हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस विलय के लिए वन हाफ कारक एक से अधिक नहीं है। ठीक है। चार ऑप्शन है हमारे पास, NaNO3, K4FeCl6, BaCl2 और चौथा है NH2CONH2। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो हमें क्या समझना है। मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना है वांट हॉफ कारक, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। तो वन हाफ कारक क्या होता है, इसको हम लोग को जानना है। तो ज्यादातर केस में तो वन हाफ कारक जो होता है वो आयनों की संख्या को ही वन हाफ कारक बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो बोल सकते हैं कणों की सांद्रता के अनुपात के रूप में परिभाषित इसको कर सकते हैं। और जब किसी पदार्थ को द्रव्यमान द्वारा पदार्थ की एकाग्रता को भंग किया जाता है तो वो वॉन हैव फैक्टर कहलाता है। ठीक है। तो खास करके अगर वॉन हैव फैक्टर की बात करें तो ये विलेय के प्रेक्षित मोल तथा सिद्धांतिक मोल के अनुपात को वॉन हैव गुणांक कहते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है वॉन हैव कारक। तो सपोज कर लो कि यहाँ पे हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है NaNO3। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग वियोजित करेंगे तो ये Na प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। तो वन हाफ कारक की जो यहाँ पे I का वैल्यू हो जाएगा, Na प्लस के एक आयन बने हैं और NO3 के एक आयन बने हैं। तो आयनों की संख्या यहाँ पे कुल कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर I का वैल्यू वन हाफ कारक का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 2। दूसरा में दिया हुआ है K4FeCN6। तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये 4K प्लस और FeCN6 4 माइनस, तो इसके 4 आयन और इसके एक आयन, टोटल आई का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। अगर तीसरा के बात करें, तीसरे विकल्प की, तो BaCl2, तो ये जब ब्रेक करेगा तो ये Ba2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस, तो एक परमाणु, एक आयन इसके और दो आयन इसके, टोटल आई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। और चौथा जब बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो होता है अपघटित नहीं होता है, और अपघटित नहीं होने की वजह से इसका आई का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न में क्या हुआ है, निम्न में किस विलेय का वांट हाफ कारक 1 से अधिक नहीं है। तो 1 से अधिक सिर्फ यूरिया का नहीं है, बाकी सबका 1 से अधिक है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरिया। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।